जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है अब हमारा है वो डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑसिलेशंस को हम वाइब्रेशंस ही कहते हैं। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन आप समझ चुके हैं कि होती क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले देखें, अंडरलाइन करते जाइएगा जैसे मैंने किया हुआ है। वाइब्रेटिव मोशन ऑफ द आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज़। अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, से पेंडुलम ही वाइब्रेट कर रहा है, अगर उसके रास्ते में कोई भी फ्रिक्शन या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी तो वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है जी। अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स के एक्शन में, मतलब कोई भी बॉडी जो है वो अगर वाइब्रेट कर रही है तो वो वाइब्रेट करती रहेगी जब तक कि कोई रेजिस्टेंस की फ़ोर्स या फिर कोई फ्रिक्शन की फ़ोर्स उसको स्टॉप नहीं कर देती। ठीक है। प्रैक्टिकली इन ऑल द सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस रिटार्ड्स द मोशन। होता क्या है प्रैक्टिकली, मतलब आम जिंदगी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो किसी भी चीज़ की मूवमेंट को, मोशन को रिटार्ड करती है, यानी ख़त्म कर देती है या स्लो डाउन कर देती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली। तो जो हमारा सिस्टम है वो मुसलसल ऑसिलेट नहीं करता रहता। अगर हम लोग वाइब्रेशन पे भी लगा दें किसी न किसी झूले को ही, आगे पीछे से वो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो फाइनली वो जाके रुक जाता है। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी। जो फ्रिक्शन है वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है सिस्टम की उसको रिड्यूस कर देती है ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासिस, वक्त गुजरने के साथ साथ। एंड द मोशन इज़ सेड टू बी डैम्प, और इसका हम लोग कहते हैं कि मोशन जो है वो डैम्प हो गई है, डम्ब हो गई है, ख़त्म हो गई है, स्लो डाउन हो गई एंड फाइनली फिनिश हो गई है। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन। उसने कहा कि जो डैम्पिंग है वो प्रोग्रेसिवली बतदरीज कम करती जाती है, रिड्यूस करती जाती है एम्पलीट्यूड ऑफ दी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को। इसको मैं अब आपको इस एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ये एग्जांपल पे गौर करें। आपके सामने एक वेव है जो यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो वेव है इसका ये वाला जो एक्सिस है ये इसका वाई एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये इसका एक्स एक्सिस है। ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो अलोंग दी यहाँ पे शो किया हुआ है इस तरह से, वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर और नीचे, चूँकि वेव है इसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे जो है वो शो किया गया है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये स्लोली फाइनली जाकर ऑसिलेशन जो है वो डैम्प हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई डेफिनेटली रेजिस्टेंस इसके रास्ते में थी, तो ये एंड हो गई है फाइनली जाकर। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये 2 नंबर की बोर्ड में सिर्फ डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ जाती है कि शो डायग्रामेटिकली कि किस तरह से ऑसिलेशन डैम्प होती है। और इसके अलावा जो डैम्प ऑसिलेशन की डेफिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी भी सिस्टम की वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो है अगर उसके पास कोई भी रेजिस्टिव मीडियम मौजूद है, से हवा भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करती है, तो वो फाइनली जाकर जो है वो डैम्प हो जाती है, हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रहती। अब इसकी एक एप्लीकेशन है यानी डेली लाइफ एग्जांपल है जो कि यहाँ पे उसने दी हुई है। इसका मतलब है शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर है, ये हमारी गाड़ियों में फ़िक्स होता है। इसका ये जो अपर वाला एंड है जहाँ पे ये लिखा हुआ है अटैच टू द कार फ्रेम, ये गाड़ी के साथ लगा होता है इसका अपर वाला एंड। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई लिक्विड होता है। होता है क्या है कि जैसे ही गाड़ी को जंप लगता है तो ये वाला शॉक एब्जॉर्बर जो है ये ऊपर से नीचे प्रेस होता है और इसके अंदर अब जो लिक्विड होता है उसके अंदर अपनी सारी एनर्जी दे देता है, जिसकी वजह से जो मुसलसल गाड़ी जो है वो हिलने से बच जाती है। वरना ऐसा हो कि गाड़ी थ्रू आउट वाइब्रेट ही करती रहे अगर एक दफ़ा उसको जंप लग गया है तो। देखें इसको हम पढ़ लेते हैं। शॉक एब्जॉर्बर in automobiles are one of the practical application of the damped motion. A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as shown in the figure. ये देखें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है अटैच द कार फ्रेम, ये इसका एक पिस्टन है।
द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज़ फॉर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। जो इसका ये ऊपर वाला पिस्टन वाला हिस्सा है वो बड़ी मजबूती से गाड़ी की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर द बम्प्स ऑफ द रोड, जैसे ही गाड़ी हमारे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजरती है, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो ये बहुत बुरे तरीके से भी झटका या वाइब्रेशन खा सकती है। द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प्ड दीज वाइब्रेशंस, तो शॉक एब्जॉर्बर जो हैं वो इन वाइब्रेशन को डैम्प कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। एंड और कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट, या इसकी एनर्जी को या फिर वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो ऑयल के साथ होती है या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इट वाज अबाउट द डैम्प ऑसिलेशन।